और वाड्रा के जमीन सौदे पर इस वक्त जस्टिस ढींगरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे वहीं का रुख करते हैं। I have submitted the report. The report has 2 volumes. One is my findings. Sorry, sir, could you repeat? Sir, Hindi. So you can repeat in Hindi later. मेरी रिपोर्ट 2 भागों में है। एक भाग में फाइंडिंग्स हैं, दूसरे भाग में उस फाइंडिंग के साक्ष्य हैं। अब साक्ष्य की हिंदी तो आती होगी आप लोगों को, समझिएगी। हाँ, एविडेंस है। तीसरा भाग वो है जिसको रिपोर्ट का अनेक्चर नहीं बनाया गया। वो उनमें से वो कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो मुझे 30 जून को मिले थे, जिनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है और मैंने उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी रिपोर्ट में कहा है। रिपोर्ट उन सब विषयों को के बारे में है जो मुझे सौंपे गए थे। उन सभी विषयों को विस्तार से मैंने अपनी रिपोर्ट में हैंडल किया है और जो कुछ भी मुझे एविडेंस मिली है फाइलों से, वो सारी मैंने उनमें लिखी है। रिपोर्ट के कंटेंट्स आप लोगों को तब इंक्वायरी एक्ट के हिसाब से जब सरकार करेगी, उसके ऊपर एक्शन करेगी और पटल पर रखेगी, तो मेरे ख्याल कब मिलते हैं तो आपको मिल जाएंगे। सरकार चाहेगी कि वो कंटेंट पब्लिक किए जाएं तो वो आपको पहले पब्लिक कर देगी। आप क्या चाहते हैं सर? कितने लोगों पब्लिक से करना चाहते हैं? सर, कितने अधिकारियों पे आपने कार्रवाई की सिफारिश की है और क्या उसमें पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम है आपकी रिपोर्ट में? ऐसा है, रिपोर्ट के कंटेंट्स के बारे में मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि कानूनन रिपोर्ट जो है वो सरकार की संपत्ति है। जब तक सरकार उसको पढ़ के और निर्णय नहीं लेती कि उसको करना है पब्लिक, अभी कब करना है, कल करना है, परसों करना है, तो वो मैं आपको पब्लिक नहीं कितने लोगों को बुलाया सर? एक करके एक करके पूछ लो यार, एक करके पूछ लो, एक बेटा। Now there was windfall profit by a particular company. Now what is your conclusion on that particular company? And also have you named the Chief Minister office or any other officers who were really helping getting licenses to this particular company, sir? See, I don't know about which particular company you are talking. My mandate was to inquire about irregularity in grant of licenses. सर वो मिली है क्या? मिली है सर? क्या मिली है? उसी रिपोर्ट अगर इरेगुलरिटीज नहीं होती तो मैं सिर्फ एक सेंटेंस की रिपोर्ट देता कि इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं। So that means how many pages are you? मेरी रिपोर्ट में 182 पेज हैं, तो बिना मिले 182 पेज लिखने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं था। Sir, have you indicted only public officials from the Haryana state government or private individuals as well, entities, firms who were in fact the licensees? See, I have probed irregularities in grant of license and the manner in which these irregularities were committed and the persons who benefited from it. Rest indictment and all this is for the state to proceed against whatever it considers that against whom it is to proceed, against whom it is not to proceed. That is state prerogative. Sir, but private people have been named. Private people have been named in this report. Private people have been named in this report. You see, I have named each and every person who is responsible. सर, So when you say Whether persons private, who benefited, whether private or government, any person who was involved in the irregularities has been mentioned, and the rule has also been mentioned. Beyond that, I can't tell you
who were they and what was the role. चीफ मिनिस्टर ने आरोप लगाया है कि जो है जानबूझकर साजिश की गई है, रिपोर्ट को पहले ही सब पब्लिश भी कर दिया गया। आप पर भी उन्होंने लगाया था, आपके ट्रस्ट पर भी कहा था कि उन्होंने ये कहा कि आपने भी फायदा लिया हरियाणा सरकार से। भाई आपका आरोप को बहुत बढ़िया है, आप भी आरोप चलाइए, चला रहे हैं, आपने पहले भी चलाया है। आपको लगता है कि आरोप बढ़िया ठीक है तो मैं इस बारे में क्या कहूँ। सर आप फॉर्मर जस्टिस भी हैं। हाँ। Now from the legal angle, हाँ। the Congress is saying that they will challenge the report because the terms of reference was changed midway. Do you think legally this report has any value? See, perhaps if you know the law of this country, any order which is perfectly legal can also be challenged. Is there any bar on challenging even a perfectly legal order? If you do not know that a perfectly legal order of even a lowest court can be challenged right up to Supreme Court, even if it is upheld up to Supreme Court. सर कितने लोगों के खिलाफ आपने इसमें कार्रवाई की? कितने लोगों को बुलाया गया, कौन कौन बुलाया गया, क्या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को भी बुलाया गया था? आपने खट्टर साहब को क्या कहा या खट्टर साहब ने आपसे क्या कहा? I have told Mr. Khattar what I have told you, that here is my report. The first part is the findings, second part is annexure, and third part are the documents which you need to investigate. चलिए सर, अभी आप मत जाइए, हम आपसे जो कोई कंटेंट है ना तो आपने बताने, हम जितना मर्जी जोड़ लगा लें, लेकिन जितना पूछ सकते हैं, जितना बता सकते हो उतना बताइए, हम मत जाइए। हम आपसे सिर्फ जानना ही चाह रहे हैं। हाँ, क्या लाइसेंस में, क्योंकि आपने कहा लाइसेंस ग्रांट करने में इरेगुलरिटीज बरती गई, जितने कैग ने, क्योंकि कैग की रिपोर्ट हमने सबने पढ़ी थी, उसमें किस प्रकार की कमियां या गड़बड़ियां ग्रांट करते वक्त थी? हम नाम नहीं पूछना, पर जानते थे कि किस प्रकार की गड़बड़ियां थी, क्या डायरेक्टर लेवल पे थी, सीएम के लेवल पे थी, कैग की रिपोर्ट आपने अगर पढ़ी है तो मैं ये कहूँगा कि कैग की रिपोर्ट एक छोटे से एस्पेक्ट को लेकर, ये रिपोर्ट विस्तृत रिपोर्ट है जिसमें सारे एस्पेक्ट लिखे हैं। सर कितने विटनेसेस और कितने ऑफिशियल देखिए बुलाया था सर आपके आयोग ने? अशोक खेमका को आपने क्यों नहीं बुलाया था? अशोक खेमका ने सबसे पहले इस मामले को कहा था कि आप उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। सर कितने विटनेसेस और कितने ऑफिशियल सर? देखिए, मुझे अगर अशोक खेमका को बुलाना होता तो मैं बुला लेता। ये मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं उन्हें बुलाऊं। मैंने जिसको ज़रूरी समझा उसे बुलाया। सर कितने अधिकारी सर? थैंक यू। वन सेकंड आइए हमारे साथ जस्टिस ढींगरा है। ढींगरा साहब, सर क्या रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र स्काईलाइट हॉस्पिटल रास्ता दो। तो जस्टिस ढींगरा ने साफ कर दिया कि उसकी इस रिपोर्ट में प्राइवेट और पब्लिक ऑफिशियल्स यानी निजी और सरकारी मुलाजिमों दोनों का जिक्र किया गया है। जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अशोक खेमका को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया क्योंकि उन्हें ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई है। सरकार को अब कार्रवाई करनी है। उन्होंने कह दिया कि रिपोर्ट के अंदर क्या है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, यह मेरा मैंडेट नहीं है, यह जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अब उसका अध्ययन करेगी और उसके बाद सार्वजनिक करेगी उसके अंदर जो चीजें हैं। तो सरकार को अब कार्रवाई करनी है। मगर एक बात जो कही कि इसमें निजी और सरकारी मुलाजिम दोनों का ही उन्होंने जिक्र किया है, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने लाइसेंस दिए और यह गड़बड़ी सामने उभर कर आई। उन्होंने यह माना कि गड़बड़ी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि सीएजी की रिपोर्ट जो है वो एक बहुत छोटे पहलू पर केंद्रित थी, यह विस्तार से चीजों की चर्चा करती है। रिपोर्ट में उन्होंने कहा बहुत कुछ है, आवंटन में गड़बड़ी मानी उन्होंने, मगर गड़बड़ी का स्तर क्या था, इसके क्या मायने थे, इसका जिक्र उन्होंने नहीं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जैनेंद्र जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, जस्टिस ढींगरा ने कुछ खास कहा नहीं, कुछ ही इशारे किए, क्या खबर मिल रही है इस वक्त आपको जैनेंद्र? देखिए अभी पहले तो मैं आपको बताऊं, अभिजार यहाँ पर बहुत आंख मिचौली के बाद जस्टिस ढींगरा जो है वो मीडिया के सामने आए। हम लोगों ने तमाम कोशिशें की कि कुछ स्पष्ट जानकारी मिल पाए कि क्या उनके रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री कार्यालय के बारे में कोई टिप्पणी की गई है, या जो रॉबर्ट वाड्रा जो सबसे बड़ा नाम इस पूरे विवाद में जिनका लिया जाता है, क्या उनके बारे में कहा गया है। जस्टिस ढींगरा ने
बिल्कुल भी कोई प्रकाश नहीं डाला। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और जब सरकार को एक्शन लेना होगा तभी रिपोर्ट पब्लिक हो पाएगी। लेकिन हम लोगों ने पूछा कि क्या किसी प्राइवेट व्यक्ति, निजी व्यक्ति क्या उन्होंने जिक्र किया है या सिर्फ सरकारी अधिकारियों के बारे में है, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा हिंट दिया। उन्होंने कहा कि जितने जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने सबका नाम लिया है, चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो या फिर निजी व्यक्ति हो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये तो इशारा किया है कि निजी व्यक्ति का भी नाम इसमें हो सकता है अभी सर। तो अभी जो है वो कयास हम लोग पहले भी लगा रहे थे, अभी भी कयास ही लगाए जा रहे हैं। अभी चूंकि रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आएगी सरकार की तरफ से तब तक जो है वो कुल मिलाकर के कयास ही लगाए जाएंगे। जी अभी सर। शुक्रिया जैनेंद्र, हमारे संवाददाता इस खबर पर लगातार निगाह रखे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और यकीन मानिए ये एक सियासी भूचाल का रुख अख्तियार करने वाला है। जस्ट जमीन सौदे में गड़बड़ी हुई, इस बात को स्वीकार किया जस्टिस ढींगरा ने, मगर रिपोर्ट के अंदर क्या है उसका अभी हमें इंतजार है।